नमस्कार सभी को। एक बार फिर आप सभी का जीके बाय दीवान यूट्यूब चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज की क्लास रहेगी ज्योग्राफी से संबंधित और बात करें हम भारत के भूगोल के बारे में। तो आज इस क्लास में भारत का भूगोल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्लास जो 9वीं क्लास है उसके अनुसार हम पढ़ेंगे और ये पहली क्लास। इसके बाद आपको दूसरी क्लास आएगी, तीसरी आएगी। ये क्लास थोड़ी छोटी होगी, इससे अगली क्लास आएगी आपको बड़ी मिलेगी। इस क्लास में हम नॉर्मली आंकड़ों के बारे में जानेंगे और साथ में आपको मैं ये बताऊंगा कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ भारत के कौन-कौन से राज्य लगते हैं। मतलब क्या है कि एग्जामिनर पूछ लेता है कि कौन से राज्य लगते हैं। अब तो है ना, बच्चों में ये भी डाउट होने लग गया है कि लद्दाख है और इधर जम्मू कश्मीर है, उनकी सीमा कैसे होगी? क्या लद्दाख की सीमा पाकिस्तान से लगती है? क्या अगर बात करें हम अफगानिस्तान है उसकी सीमा किससे लगती है? यही तो बात है ना। क्या जम्मू कश्मीर की सीमा अब अपने बात करें चीन से लगती है? इन पे पूरी हम बात इस क्लास में करेंगे। एक से एक इम्पोर्टेंट डाटा आपको देने जा रहा हूँ। पूरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करवाऊंगा। तो हम चलते हैं, आज की पहली क्लास हम शुरू कर लेते हैं। भाई ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर देना, क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले देखो, नॉर्मली बात क्या है, ये तो आपको पता ही है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है ना। आपको जैसे गोलार्ध है, इसमें अगर बात करें जो ये भूमध्य रेखा विषुवत रेखा है, भारत यहाँ पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। चलो ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, हमने ये बात हमने अभी पढ़ी है उत्तरी गोलार्ध में। अच्छा, इसके अलावा ये होती है बीच वाली रेखा, अपने बोले जो कि ग्रीनविच रेखा है। इसके अकॉर्डिंग बात करें ना तो भारत है वो कहाँ पड़ता है? भारत अगर बात करें पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, इस रेखा के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम में प्रश्न आए तो इसको आपको हैंडल करना है। ठीक है जी, तो मतलब इंपॉर्टेंट रहेगा उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा। अब हम चलते हैं आगे इंपॉर्टेंट बिंदु पे जो आज बात करेंगे। देखो, अक्षांश और देशांतर के बारे में एक वीडियो स्पेशल बनाऊंगा, आज आपको नॉर्मली बता देता हूँ। देखो, ये जो रेखाएं होती है सीधी रेखाएं, ये बीच वाली ये रेखाएं, ये कौन सी रेखा है? ये भाई अपने बात करें देशांतर रेखा है। और इसको अगर इस तरह, ये रेखाएं ऐसी होती है, समांतर श्रेणी में नहीं होती, सारी है ना एक ही बिंदु पे यहाँ मिलती है और यहाँ मिलती है उत्तरी गोलार्ध में, और यहाँ मतलब उत्तरी ध्रुव में और दक्षिणी ध्रुव में। ये तो होगी देशांतर, ये आपके सामने रही देशांतर। अच्छा, और ये जो रेखाएं हैं ये समांतर श्रेणी में होती है, ये कौन सी होती है? ये होती है जी अक्षांश रेखाएं। ठीक है, तो इनके बारे में आपको भारत का अक्षांश और देशांतर, किन अक्षांश देशांतर के बीच है वो याद करना है आपको। देखो सिंपल सा है, आपको मैं बता देता हूँ। देखो एक चीज तो आपको याद रखना, ये जो मैंने यहाँ रेखा लगाई है जिस तरह से, ये गुजरात को टच करके गई, इधर बात करें हमें अरुणाचल प्रदेश को टच करके गई, यहाँ ये टच कर लिया भाई। ठीक है, और इधर बात कर, नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा मेरे हिसाब से, बाकी मैं यहाँ टच करवा के यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, और ये ऊपर वाले यहाँ से टच करके चली गई। इस तरह से ये रेखाएं हैं। ठीक है, तो ये रेखा कौन सी है? ये भी बात करें हमें देशांतर है। तो ये कहाँ से शुरू होगी और ये कहाँ पे समाप्त होगी? इधर यहाँ हम बात करें नीचे वाली, ये स्टार्टिंग होती है कहाँ से? 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्टिंग होती है। वैसे हम अंडोबार निकोबार की बात कर लेना तो निकोबार से ये 6 डिग्री 4 से शुरू होती है, लेकिन भारत की जो धरती है या भारत की जो भूमि है, स्थल है, वो यहाँ से शुरू होता है। और एंड कहाँ होता है? एंड यहाँ पे होता है। एंड का पॉइंट क्या रहेगा? 37 डिग्री 6 मिनट। ये इसको हम कैसे लिखते हैं आप सभी को पता है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। अब क्या लिखेंगे? ये जैसे अपने बात करें इस तरह रेखाएं हैं, हम ऊपर जा रहे हैं, उत्तर में जा रहे हैं, तो उत्तरी अक्षांश, ये रेखा कौन सी है? अक्षांश, तो ये आ जाएगा यहाँ पे अक्षांश, इसलिए ये दो शब्द लगते हैं भाई। इसके अलावा हम इधर बात कर ले। ठीक है, इधर बात करें, यहाँ 68.7 से शुरू होगा, इधर 97.25 तक जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर इधर क्या हो जाएगा, अपने बात करें, क्या बाण में लिख दिया क्या? स्थान में लिखना है, स्थान में, 97 डिग्री 25 मिनट। अच्छा, अब देखो इंपॉर्टेंट बात, ये गोलार्ध, ये वाली रेखा इस तरह से है। ठीक है, इस तरह से ये रेखाएं हैं। तो हम अभी किधर जा रहे हैं? अभी हम पूर्व की तरफ जा रहे हैं ना, तो इसको क्या लिखेंगे? पूर्वी, पूर्वी, और आगे क्या लिख देंगे? रेखा कौन सी है? देशांतर।
तो पूर्वी देशांतर। इसको ऐसे समझना है, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज और बताता हूं। अब इन रेखाओं को मिला देते हैं भाई, रेखाओं को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। देखो मैंने यहाँ पर जम्मू कश्मीर को अपने यहाँ, अपने ऊपर तो अभी लद्दाख हो गया है, ठीक है, पहले जम्मू कश्मीर पूरा जिला था, इसको मैंने यहाँ से कन्याकुमारी तक मिला दिया। ये रेखा हो गई 2933 किलोमीटर की, यानी भारत की, एक मिनट, हाँ जी, ठीक है, यानी हाँ, लंबाई ये यहां से लेकर यहां तक हुई, ठीक है। इसको हम बोलेंगे 3214 किलोमीटर, इतनी हो गई, ठीक है। अब हम चौड़ाई की बात करें, ठीक है, तो चौड़ाई होगी यहां से लेकर यहां तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, ये कितनी हो गई, ये यहां लिख देता हूं आपके सामने, 2933 किलोमीटर हो चुकी है, ठीक है। ये दो रेखाएं हैं, देखो इसको याद करना है। ये वाली रेखा अपने बात करें, एक एक कैसे लिखते हैं, एक इसी तरह लिखते हैं। अब एक को मैंने इतना लंबा एक लिख दिया, एक लिखने के बाद मैंने एक लिखा, फिर दो लिखा, फिर मैंने तीन लिखा, अब मेरा चार लिखने का भी मन कर गया, लेकिन आगे नहीं लिख सकता मैं, चार मैंने पीछे लिख दिया, तो ये क्या है, ये एक है, ये क्या इतना लंबा एक है, तो एक दो तीन चार इस तरह याद करना। और ये क्या है 2933, इस तरह से रहेगा, जो आपको ये तो याद आंकड़ा कर ही लोगे, ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं भारत का जो नवीनतम मैप है, उसके आधार पे हमें कुछ बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल भारत का आपको पता ही है, टोटल हम बात करें, क्षेत्रफल को याद करने के लिए आपको तीन यहाँ लिखना है, तीन यहाँ लिखना है, बीच में लकी नंबर 7, यहाँ 26, यहाँ 28, तो कितना बन गया, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये एरिया है। एरिया में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है, सातवां स्थान है। महाद्वीप भी कितने हैं, 7 है। 7 का आंकड़ा बहुत ज्यादा होता है। भारत के पड़ोसी देश है जिनसे सीमा लगती है, वो भी कितने हैं, 7 है, ठीक है। भारत में केंद्र शासित प्रदेश, अब तो बात करें, पहले 7 थे, फिर 9 हुए, अब 8 हो चुके हैं, ठीक है। तो भी पहले कितने थे, 7 थे। तो इस हिसाब से शादी में फेरे भी कितने होते हैं, होते तो 4 है, लेकिन बोलते कितने हैं, 7, ठीक है। तो भाई ये चीजें, 7 का आंकड़ा बहुत ज्यादा, लकी नंबर महेंद्र सिंह धोनी का क्या है, 7 नंबर है। तो दुनिया में भारत का क्षेत्रफल की बात हो रही है ना, ये कौन सा नंबर हो गया जी, 7वां हो गया। तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा रूस है, रूस। नंबर 2 पे कनाडा, यहां ध्यान में रखना है। नंबर 3 पे चीन, चाइना, ठीक है। और नंबर 4 पे यूएसए, और नंबर 5 पे अपने बात करें ब्राजील, और नंबर 6 पे तो आ जाएगा अपने ऑस्ट्रेलिया, और नंबर 7 पे इंडिया, ठीक है। तो इस तरह से बन गया राकू, और राकू के आगे क्या लगा देना है, भाई, तो राकू भाई को याद कर लेना। ये दो सी है ना, पहले से कनाडा ही बनाना है। अच्छा अभी देखो दोस्तों, आपके लिए ये जो क्लासे है ना, ऑनलाइन है क्यों, ऑफलाइन इसलिए है कि आपका टाइम खराब ना हो, ठीक है, और आपका टाइम बच जाए। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे पड़ोसी देशों के बारे में बता देता हूँ कि पड़ोसी देश है कौन कौन से। देखो इनको अगर आपको याद करोगे ट्रिक से तो भूल जाओगे, लेकिन यहाँ ज्योग्राफी में ट्रिक नहीं चलती। ज्योग्राफी में क्या चलता है, ज्योग्राफी में चलता है मैप। आप कहोगे जी एग्जाम में मैप कहाँ बनाएंगे, अपने को तो सीट मिलती है, उसके रफ पेज में तो मैथ करते हैं, बनाने की जरूरत नहीं होती, आंखों के सामने अपने आप आ जाता है, जहां भी आप बैठे हो आपके सामने मैप ही मानो, ठीक है। अच्छा अभी हम देखो यहाँ बना लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पहले आपको राज्य बता देता हूँ इनके, भारत के जो दूसरे राज्यों से जो लगते हैं, दूसरे देश से लगते हैं भारत के राज्य। जैसे यहाँ लिखा मैंने गुजरात, उसके बाद मैंने लिखा यहाँ राजस्थान, उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे पंजाब, ठीक है। उसके बाद में मैंने यहाँ लिखा जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद में मैंने लिख दिया यहाँ पे लद्दाख। तो ये लद्दाख वाला यहाँ से ये इस तरह कटा है, थोड़ा और नीचे कर देते हैं, ये लीजिए, ठीक है। तो ये लद्दाख हो गया, और ये जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर को आप इस तरह काट दीजिए, ठीक है जी। अच्छा अब चलो यहाँ पर, यहाँ क्या आएगा, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद क्या आएगा, उत्तराखंड, उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे यूपी, उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा, बिहार, ठीक है, हमारा बिहार, ये बिहार आ गया यहाँ पे। उसके बाद हम चलते हैं आगे, ये देखो ऊपर उठा हुआ है, सिक्का उछालते हैं ना हम, जैसे मान लो मैच में, तो सिक्का ऊपर उछलता है, तो ये क्या है, सिक्किम, ये क्या रहेगा, सिक्किम, शॉर्टकट में ऐसे लिख दिया मैंने, सिक्किम समझ जाओगे। उसके बाद में यहाँ आ जाएगा आपके सामने कौन सा राज्य, असम, ये कौन सा आ गया, असम। और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। ये वाले प्रॉब्लम होती है ना आपको, यहाँ आप याद कर लेना, एक ट्रिक यहाँ लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा अरुणा
मम्मी, मम्मी का नाम क्या है? अरुणा। तो अरु से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, यहाँ क्या आ जाएगा? नागालैंड। मैप भरना बहुत जरूरी है अभी। मैं से आपको जी मेघालय भी बनता है, मिजोरम भी बनता है, मणिपुर भी बनता है। मी से मिजोरम बनता है, मैं से नहीं बनता। मे से मेघालय बनता है, मैं से नहीं बनता। आप कहोगे फिर माँ से क्या बनता है? माँ की जगह पहला पहला मैं ले लो, मणिपुर बनेगा। क्या बनेगा? मणिपुर। तो ये आपके सामने मणिपुर। उसके बाद में यहाँ मी से मिजोरम, तो ये क्या आ जाएगा? मिजोरम। और ये देखो एक इंपॉर्टेंट बात है, ये देखो तीन तरफ से, एक साइड, दो साइड, तीन, तीन साइड से घिरा हुआ है किसी दूसरे देश बांग्लादेश के साथ है। तो यहाँ तीन से त्रि, त्रि मतलब तीन होते हैं, त्रिपुरा। अच्छा, अब प्रॉब्लम आई यहाँ वाले में। तो आप पहले तो यहाँ पे मेघालय बना के इस तरह कर दो, ठीक है? ये क्या हो गया? मेघालय। अब बाकी बचा हुआ है ना असम। ये देखो यहां से लेकर यहां तक, यानी असम की सीमा यहां भी लगती है, यहां भी लगती है। इस तरह से मैप में असम है। अब ये हमने इतना समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी बच गई भाई। ये लीजिए ममता बनर्जी, यहाँ पे ये इस टाइप की ममता बनर्जी यहां तक मार करती है, ऊपर तक, इस साइड भी, ठीक है, और यहाँ भी। तो ये पश्चिम बंगाल हो गया। अब अपना काम यहाँ तक समाप्त होता है। अब इतने बाकी वाले जो राज्य हैं, जो अपने जितने भी राज्य हैं, स्टेट है, वो अगली वीडियो में करूंगा, केवल यहाँ तक समझा दूं। अब देखो यहाँ से गुजरात से मैंने यहाँ से शुरू कर दिया पाकिस्तान, और पाकिस्तान को ले गया मैं लद्दाख तक। तो यहाँ क्या है? पाकिस्तान। बस अब रट्टे मारने की जरूरत है? गुजरात लगता है, राजस्थान लगता है, पंजाब लगता है, जम्मू कश्मीर लगता है, लद्दाख लगता है, कहानी खत्म। उसके बाद में यहाँ पे है अफगानिस्तान, किससे लगा? लद्दाख से लगा। उसके बाद यहां से लेकर यहां तक है चीन। आप कहोगे कि क्या चीन बिहार से भी लगता है, यूपी भी से लगता है? नहीं लगता। देखो इसको कैसे करना है हैंडल, अब और तरीका बताता हूं। ये आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है? उत्तराखंड। अच्छा, उत्तराखंड को बीच में से काटो, काट दिया। अच्छा ठीक है, काट दिया। अब सिक्किम को यहां से इस तरह काट दो, मान लो, ठीक है, एक लाइन लगा दी हमने सीधी। तो इसको यहां तक मिला दो, इस वाले को यहां से यहां तक मिला दो, या हम बात करें इसको यहां से यहां तक मिला दो, थोड़ा सा आगे तक यहां तक, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश भी आना चाहिए। अच्छा, अब ये कौन सा देश है? ये नेपाल देश है। और ये कौन सा देश है जी? ये भूटान देश है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखो चीन के साथ लद्दाख लगा, हिमाचल प्रदेश लगा, उत्तराखंड भी लगा आधा ना, आधा उत्तराखंड नेपाल के, फिर नेपाल उत्तराखंड से लगा, और यूपी फिर भी नेपाल से लगा, बिहार नेपाल से लगा, और इधर देखो पश्चिम बंगाल भी लग रहा है नेपाल से, है ना, और सिक्किम भी लग रहा है। कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, पांच। ठीक है, काउंटिंग भी पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो काउंटिंग रट्टा नहीं मारनी, दिमाग में जब मैप आएगा तो अपने आप एग्जाम में काउंट कर लोगे। अच्छा, उसके बाद में यहाँ भूटान, भूटान से सिक्किम भी लगा, और पश्चिम बंगाल भी लगा दो, असम भी लगा तीन, और अरुणाचल प्रदेश चार, इस साइड लग गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद मैंने अपर चीन लिखा था, चीन वाले ही बता दिए। अब म्यांमार पे बात चलते हैं, वर्मा जिसका प्राचीन नाम, यही जो मतलब जहां समाप्त की, यहां से शुरू कर दो कहानी, और आप आधे मिजोरम तक ले आओ। कहां तक लेके आनी है? आधे मिजोरम तक। यानी अरुणा मामी याद है, तो ये अरुणा मामी म्यांमार के साथ है। अरुणा मामी को कहाँ भेज दो? म्यांमार भेज दो। तो अरुणा मामी कहाँ चली गई? म्यांमार चली गई। ठीक है, तो म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, चार हो गए, काम कंप्लीट। ठीक है, इस तरह से अभी बचा बांग्लादेश। क्या बचा भाई? बांग्लादेश। ठीक है, अब बांग्लादेश से देखो, यहां से शुरुआत करें, यहाँ पे एंड किया है, तो भाई बताइए ये जो एरिया है मिजोरम, ये लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। एक, त्रिपुरा दो, इधर बात करें हम, आगे चले, त्रिपुरा के बाद में अपने इधर आ जाएगा, ये कौन सा आ गया इधर? असम तीन, मेघालय चार, और पश्चिम बंगाल पांच। ये पांच हो जाएंगे। आप कहोगे जी ये बीच में गैप आ गया, मणिपुर भी होगा? नहीं जी, यहाँ मैंने मैप बनाया है, अगर ओरिजिनल मैप देखोगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ देखने को मिलेगा, मेघालय बड़ा मिल जाएगा, ये थोड़ी रेखा यहाँ तक मिल जाएगी, यहाँ त्रिपुरा टच हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई इतनी। अच्छा, अब आपको और क्या याद करना है? और सबसे अधिक सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। ये लो आपके सामने बांग्लादेश। या आप एक ट्रिक याद कर लेना यहाँ पर, कि अगर सभी की याद ना हो उसके, तो
मैं बता देता हूँ, इसको रब कर दूं, बाकी सीधा याद करोगे तो और बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, यहाँ पे आपने पढ़ी भी होगी, बचपन में बीए की। ठीक है, बचपन में क्या कर ली, बीए कर ली। अच्छा, चलो जो भी है, बांग्लादेश नंबर 1 पे, नंबर 2 पे चीन, नंबर 3 पे पाकिस्तान, नंबर 4 पे नेपाल, नंबर 5 पे म्यांमार, नंबर 6 पे, फिर 6 पे, यहाँ देखो आप कहोगे यहाँ से भी बांग्लादेश बना सकते हैं, और यहाँ बी से भी हमें अपने बात करें तो भूटान बना सकते थे, लेकिन बी से नहीं बनेगा भूटान। बी अच्छे बनता है ना, ब से बनता है भूटान, तो यहाँ तो बांग्लादेश ही लेंगे। यहाँ फिर अपने आप ही बच गया बी से, तो बांग्लादेश तो ऑलरेडी आ चुका है, भूटान ही रहेगा, तो यहाँ पे आ गया आपका भूटान। उसके बाद में ए से अफगानिस्तान। इनकी बाउंड्री जरूर याद कर लेना, किसकी कितनी है। देखो, सबसे अगर ज्यादा की बात करें 4096 किलोमीटर किसके साथ है, बांग्लादेश का। कम किसके साथ है, 106 किलोमीटर किसके साथ है, अफगानिस्तान। या आपको कई जगह 90 भी मिल जाएगा, अलग अलग आंकड़े मिल जाएंगे, लेकिन अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो 106। देखो यहाँ लास्ट में क्या आया, 6, यहाँ भी लास्ट में क्या है, 6, ज्यादा वाले में भी लास्ट में 6 है, कम वाले में 6 है। ठीक है, एग्जाम में इतना पकड़ सकते हो आप। उसके बाद में चीन 3488 किलोमीटर, ये आंकड़ा अलग अलग मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये आंकड़ा है। पाकिस्तान के साथ है 3 3, फिर 2 लिखकर फिर 3। नेपाल के साथ है 17 3 51। म्यांमार के साथ है, हम बोलते हैं ना आई लव यू 143, तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, 6 लिख देना है, 1663 किलोमीटर। भूटान, भूटान के साथ है 6, 6 का उल्टा 9 और 9, यानी कहते हैं ना 6 है, इसको शीशे में देखेंगे इस तरह दिखेगा, तो भाई 699। कई जगह ना आप कंफ्यूज 799 899 इस तरह ऑप्शन में दे दे, तो सोचना 6 9। ठीक है, इस टाइप में हो जाएगा। जैसे महात्मा गांधी का जन्म भूल कई बार कंफ्यूज रहते हैं, भी 1800 अपने बात करें 59 में हुआ था या 1869 में हुआ था, है ना, इस चीज में दिक्कत आती है। तो 6 का उल्टा क्या है, 9। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी आपको ये याद कर लेना, 6 का उल्टा 9, क्योंकि ये आंकड़े है ना, अपने बात करें 59 है, 69 है, 79 80 अपने 89 बोले, इनमें कंफ्यूजिंग रहती है। किसी को मोबाइल नंबर पूछेगा ना, तो भी अगला है ना इंग्लिश में बोलेगा तो ठीक है, हिंदी में बोलेगा ना तो लास्ट में कहेगा 6 8 9। ठीक है, 7 9 ना बोलेगा तो अगला पूछेगा 79 79 कितने होते हैं। तो भाई ये चीजें हैं, आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, मैप बना लेना, मैप ले लेना दुकान से किसी से भी, या खुद बना लेना, और इसको पूरा कंप्लीट कर लेना। दूसरी क्लास बहुत ही जल्द आपके सामने आने वाली है। क्लास कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताओगे मेरे को, और अगली क्लास आपको बहुत ही जल्द मिलने वाली है। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो भी नया है वो लाइक बनता है अगर क्लास अच्छी लगी हो तो। जी बिल्कुल, गुड बाय, राम राम, नमस्ते। यार साउंड